नमस्कार, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साथी टेट पर। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से किसी भी तरह की कोई बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आज जिस पैटर्न के बारे में, जिस कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि किस स्टॉक के ऊपर ये पैटर्न, ये कैंडलस्टिक बनी है, ताकि आप लोग अपनी उसके अंदर बैक टेस्टिंग करें और जितनी भी ज़्यादा चार्ट हो उनके ऊपर बैक टेस्टिंग करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा आपको उन्हीं के ऊपर बताता हूँ जिनके ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र दिखाई देता है या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नज़र दिखाई देता है। तो मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल एंट्रीज और प्लस हैमर कैंडलस्टिक। तो पहले हम लोग हैमर कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे, फिर मल्टीपल एंट्रीज पे जाएंगे हम लोग। देखिए हैमर कैंडलस्टिक के बारे में आप लोग ने शब्द देखा होगा कि कैसे दिखती है वो, ये इस तरह की आपको हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देगी। लेकिन अब ये क्या है, ये हैमर कैंडलस्टिक सब लोग कहाँ ट्रेड करना पसंद करते हैं? जैसे कि एक हमारा ये लॉन्ग डाउनफॉल आया, हमारा ये एक सपोर्ट बन गई। अब यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडलस्टिक नजर आई, तब हम लोग अपनी ट्रेड लेते हैं जब हमारी जो सेकंड डे की कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो जाए। यहाँ पर अक्सर लोग इस हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब यही हैमर कैंडलस्टिक आपको ऐसी सपोर्ट के बदले, ये एक सपोर्ट हो गई आपकी, ऐसी सपोर्ट के बदले एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर अगर आपको देखने को मिले, मानिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन के बाद अगर हमें कैंडल यहाँ पर इस जगह हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिले, तो ये भी तो हमारी एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। क्योंकि स्टॉक यहाँ पर बार बार आकर सपोर्ट लेता है, इसलिए इसको हम लोग सपोर्ट का नाम देते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, कि ट्रेंड लाइन इसको रेस्पेक्ट करती है, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है। जिस तरीके से ये हमारी सपोर्ट कहलाती है, उसी तरह से ये हमारी एक सपोर्ट कहलाती है। अब हमें जिस स्टॉक के ऊपर एक कैंडलस्टिक देखने को मिली है, ये हैमर कैंडलस्टिक इस सपोर्ट पर देखने को मिली है। हैमर कैंडलस्टिक क्या है? नंबर वन, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा। ये बुलिश रिवर्सल काम करता है हमारा। ये हमारा बुलिश रिवर्सल में काम करता है और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है जब भी हमें हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिले। अब हैमर कैंडलस्टिक हमें किस टाइम फ्रेम पे देखने को मिले? अगर ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी तो काफ़ी अच्छा वर्क करती है, और डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगी तो उस हिसाब से वर्क करती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडलस्टिक अगर देखने को मिले तो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाती है वो। तो मैंने हैमर कैंडलस्टिक के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल एंट्रीज है। तो मल्टीपल एंट्रीज के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मल्टीपल एंट्रीज ये हमारी एक सपोर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, जो ये मैंने एक ड्रॉ करा है ट्रेंड लाइन है, ये हमारी क्या है? ट्रेंड लाइन। ये हो गई हमारी सपोर्ट। ये हमारी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये सपोर्ट का भी वर्क कर रही है, तो इसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब ये हमारा चार्ट चल रहा है, ये पहले ऊपर गया, फिर हमारा यही इसी ट्रेंड लाइन पे आकर ने सपोर्ट ले रही, तो ये क्या हो गया? हमारी पहली एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर। अगर किसी ने अपनी एंट्री यहाँ मिस कर दी है तो वो अपनी एंट्री, पहली एंट्री यहाँ बनाएगा। अगर उसने अपनी यहाँ एंट्री मिस कर दी है तो ऐसा नहीं कि हमें भागते हुए बीच में कहीं भी घुस जाना है। अगर हम कहीं भी घुसेंगे, मान ली तो ये स्टॉक गिरेगा तो हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर हो जाएगा। हमें कहीं पर भी नहीं घुसना है, हमें वेट करना है, ट्रेंड लाइन का हमें मार्क कर देनी, क्योंकि चार्ट जो है, स्टॉक जो है, वो किसी ना किसी पैटर्न के ऊपर ही चलता है। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तब हमें पता लगेगी ये। फिर जब स्टॉक हमारा नीचे इसी ट्रेंड लाइन पर रिस्पेक्ट करने आएगा, फिर हमारी हो गई दूसरी एंट्री। फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा स्टॉक हमारा, ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री। अब प्राइस को नहीं देखना है आपको। प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो आप सोचोगे अरे यहाँ से स्टॉक चला और यहाँ पर आ गया, तो अब मैं कहता हूँ कितना भाग गया स्टॉक। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें देखना है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ रहा है, तभी हम अपनी एंट्रीज इसके अंदर बना रहे हैं। अब जो हमें कैंडलस्टिक यहाँ पर दिखाई दी है, एक हैमर कैंडलस्टिक, तो ये भी हमारी एक सपोर्ट का काम करती है। जब ये हैमर कैंडलस्टिक हमें यहाँ दिखाई दी है और जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो इसके ऊपर हो गई है, अगर हमारी डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसके अंदर हमें एक और फिर से एक बुल रन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्टॉक जो इस तरीके से चल रहा है वो अपना
ट्रेंड लाइन ऊपर वाला रेसिस्टेंस, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस, इसको तोड़ के पार निकल जाए। तो ये जो पैटर्न जिस किसी भी चार्ट के ऊपर बना है उस चार्ट का नाम है हमारा SCI। अगर आप SCI का चार्ट देखेंगे, होल्ड कर लो, तो ये जो SCI का चार्ट, अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एक, और उसके अंदर हम अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करें एक सपोर्ट से, तो पहली एंट्री हमारी कहाँ बनी थी, 196 के लेवल पे, जो हमारा बिल्कुल सपोर्ट था। दूसरी एंट्री हमारी 230 पे बनी थी, वो ये हो गई हमारी। तीसरी एंट्री हमारी हो गई 265 पे, ये हो गई हमारी। और जो अब चौथी एंट्री है इसकी हमारी 275 की है हमारी, यहाँ पे ये तीसरी चौथी एंट्री आएगी। तो दोस्तों अब इस एंट्री पे हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक नजर आई है। हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद जो हमारे इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ऊपर ही हो गई है, यानी कि क्या है कि स्टॉक हमारे एक बुलिश ट्रेंड में है। हो सकता है हमें इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन मिल सकता है हमें इसके अंदर एक मूवमेंट। लेकिन जो हैमर का हम जो इसके अंदर सीख रहे हैं, हम यही सीख रहे हैं कि अगर इस ट्रेंड में स्टॉक चलता है, यही स्टॉक नहीं अगर और भी किसी स्टॉक के ऊपर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जरूर मार्क करिए। मार्क करने के बाद देखिए स्टॉक बार बार मल्टीपल अपनी एंट्रीज देना। इस मल्टीपल एंट्रीज हमें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मिले तो स्टॉक के अंदर बहुत दम होता है, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर बने रहेंगे स्टॉक के अंदर, जब तक स्टॉक ये ट्रेंड लाइन जो हमने डाली है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं क्लोजिंग देता है, तब तक हम इस स्टॉक के अंदर, या कोई भी स्टॉक हो उसके अंदर हम लोग अपनी बने रहेंगे। अगर हम अब इसने दिखाया है, अब इसी नहीं, अगर हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक ने एक हमारी ग्रीन बुल कैंडल बनाई, फिर उसके बाद उसने इसी के अंदर यहाँ पे 3 इनसाइड बार्स बनाई है बहुत छोटी छोटी डेली टाइम फ्रेम पे, और बनाने के बाद जो अपनी क्लोजिंग दी है वो इसके ऊपर ही दी है। तो ये पैटर्न जो है हमारा 3 इनसाइड बार का, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हैमर कैंडलस्टिक के साथ मल्टीपल एंट्रीज। अगर किसी की एंट्री यहाँ मिस हो गई है तो वो 230 पे अपनी एंट्री बनाएगा, जो 230 में नहीं बना पाएगा वो 265 के आसपास अपनी एंट्री बनाएगा, जो 265 पे भी अपनी एंट्री नहीं बना पाएगा तो वो 275 80 के आसपास अपनी एंट्री बनाएगा। लेकिन एंट्री बनाने के बाद हमें कितना अच्छा इसके अंदर बुल रन देखने को मिलता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि SCI के चार्ट पे अब यही सेम पैटर्न आप बैक टेस्टिंग करिए और भी चार्टों के ऊपर कि किन किन चार्टों के ऊपर हमें ये पैटर्न देखने को मिला है, कौन सा ऐसे स्टॉक्स है, उन सभी स्टॉक्स के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन के अंदर हमें ये पैटर्न देखने को मिला है। और RSI के बारे में इस वीडियो में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि RSI का डाइवर्जन वो आप लोग मुझे देख के बताइएगा कि इसमें कौन सा डाइवर्जन बना है जिसकी वजह से हमें इस स्टॉक के अंदर एक RSI डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। अब ये स्टॉक के साथ साथ एक स्टॉक और भी है, उसको बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस और से स्टॉक के अंदर हमें मल्टीपल एंट्रीज देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों मल्टीपल एंट्रीज जब भी हमें मिलती है कहीं देखने को, तो स्टॉक से हमें ये पता होती है कि स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेने आएगा, हम इजीली इसके अंदर एंट्री मेंटेन कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का एक अपना SL हम प्लेस कर सकते हैं। फिर हम वेट करेंगे जब हमारा दूसरी बार हिट करने आएगा ट्रेंड लाइन को, फिर अपनी एंट्री के अंदर इसी तरीके से हमें इस एंट्री के अंदर लेना चाहिए जब भी स्टॉक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर चल रहा होता है, एक सपोर्ट बना के, और वेट करना चाहिए कि ट्रेंड लाइन को उन्होंने रेस्पेक्ट करा। रेस्पेक्ट करने के बाद अगर उसने क्लोजिंग उसके ऊपर दी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक की, तब हमें उसके अंदर अपनी एंट्री बनानी चाहिए और नीचे उसके अपना एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में जितनी सीखने के बाद आप जितनी भी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही बढ़िया आपको प्रैक्टिस होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी। तो दोस्तों जब भी आप किसी और कैंडलस्टिक के साथ मिलूंगा मैं आपको नई कैंडलस्टिक ने या नए किसी चार्ट पैटर्न के साथ किसी नए चार्ट के ऊपर, और जब भी कभी मुझे दिखाई देगा मैं तुरंत अपनी वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ सिखाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और SCI ही नहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चार्ट पर ही बाकी चार्टों के ऊपर भी बैक टेस्टिंग करें और इस पैटर्न के बारे में अच्छे से सीखें कि जो पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया है कि इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। तो मिलता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।